इस दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, ये मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर आप लोग बीमार कैसे हैं और इतनी सारी बीमारियां कैसे फैल रही हैं, बढ़ती जा रही हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे भगवान ने हमारे शरीर को कुछ ऐसा बनाया है कि वो बीमार होने के लिए कभी बना ही नहीं था। और अगर बीमार हो जाए तो आपकी बॉडी खुद को तेजी से ठीक करती है, क्योंकि हमारी बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपको कभी भी बीमार या मरने से बचाएगा। लेकिन आज जो ये बीमारियां हैं उसका कारण ये है कि हमने अपनी कुछ बेसिक चीजें जो हमारी संस्कृति से थी, जो हमारे बैकवर्ड साइड से आती थी, जो हम पीछे चले तो उन सबको हमने छेड़खानी करके, डिस्टर्ब करके अपने साथ खिलवाड़ कर ली, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर ली। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर एक डॉक्टर बिठा के भेजा है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। दैट्स कॉल्ड इम्यून सिस्टम, जो आपका एक डॉक्टर है। और इसी के साथ एक मेडिकल स्टोर भेजा है जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन्स। मेडिकल साइंस भी ऐसा मानता है आज के टाइम के अंदर कि आपकी बॉडी में यदि आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड हैं, बराबर हैं, एकदम सही तरीके से नियंत्रण में चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी। तो इसका सबसे बड़ा रोल कौन करता है प्ले? आपकी बॉडी में कौन है जो हार्मोन्स बनाता है, कौन है जो इन्हें रेगुलेट करता है, कौन है जो इसका ध्यान रखता है? वो है आपका ब्रेन। यस और नो? मैं आपसे पूछता हूँ, यस और नो? नो। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपका ब्रेन हार्मोन्स बनाता है, नहीं, तो जाने मन आपका गट, आपका पेट 80 to 85%, 95% तक हार्मोन्स बनाता है। और आज के समय में हमने अपना पेट ही तो खराब करके रखा है। भारत के 95% लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, IBS की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की दिक्कत है, हाई एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे इंपॉर्टेंट है आपके गट बैक्टीरियाज। मैं वेगस नर्व पे बहुत बात करता हूँ, मैं लोगों को समझाने में रहता हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा और एंड तक बने रहना, बिकॉज इस वीडियो में आपको वो सब पता पड़ेगा जो आपको कहीं पता नहीं पड़ा आज तक। तो मैं फाउंडर ऑफ आयोटीन ईश शर्मा आपके सामने आया हूँ आपको बताने के लिए आप अपनी बॉडी को कैसे बिना किसी दवा और सप्लीमेंट के लिए नेचुरली हील कर सकते हैं, या आयोटीन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच पे काम करता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इनको मिला करके अपनी बॉडी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहली चीज आपको अपने गट बैक्टीरिया पे ध्यान। ये क्या होता है? जब आप रात को सोते हो तो आपकी फास्टिंग होती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, आप रात को 8 घंटे भूखा रहते हो, सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी में 20% खराब बैक्टीरिया होते हैं पेट के अंदर, 80% अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो पॉपुलेशन है अच्छे बैक्टीरिया की, उनको कभी बढ़ने नहीं देती जो खराब बैक्टीरिया है। ऐसा समझ लें कि हमारे बॉडी के जो दुश्मन होते हैं उनको हमारे अच्छे बैक्टीरिया कभी बढ़ने नहीं देते। लेकिन हम इतने बेवकूफ हैं, हमें ये तक नहीं पता कि हमारे शरीर में हम क्या कचरा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो 20% है वो 80 बन जाता है और जो अच्छी 80% है वो 20 बन जाता है। अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बुरे बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से दुश्मन हावी हो जाता है हम पे। इसका मतलब सबसे पहला कारण जो होता है इसका वो है आप खाली पेट रहते हो रात को, तो आपकी बॉडी खराब बैक्टीरिया को मारती है। लेकिन जैसे ही उठ के आप सुबह खाली पेट चाय पीते हो, शुगर लेते हो, बिस्किट लेते हो, रिफाइंड फूड लेते हो, इमल्सीफायर्स वाला खाना लेते हो, पपड़ी लेना, टोस्ट लेना, कुछ भी अगर आप खा रहे हो, तो इसका मतलब आपने अपने पेट के साथ, अपने ब्रेन के साथ खिलवाड़ कर ली। आपने क्या किया? आपकी बॉडी ने जो फास्टिंग के जरिए उन खराब बैक्टीरिया को मारा था, आपने उसे 5 से 10 गुना तक मल्टीप्लाई कर दिया। वो बड़े बैक्टीरिया जो खराब बैक्टीरिया थे, बैड बैक्टीरिया थे, वो बढ़ गए। अब वो आपकी बॉडी में क्या करते हैं? ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। इससे क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां ये जाएंगे वहां डैमेज करेंगे। आंखों में जाएंगे तो वहां डैमेज करेंगे, किडनी में जाएंगे तो वहां डैमेज करेंगे, नीज में, हाथ में, पेट में, तो ये सारी चीजें करेंगे। और इसकी वजह से डिस्बायोसिस कहते हैं, जैसे खराब बैक्टीरिया का बढ़ना, हम इसे सीबो कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? आपकी गट लीकी हो जाती है, आपकी आंतें लीकी हो जाती है। अब इसमें क्या होगा? आप कुछ भी गंदा खाएंगे, कुछ भी गलत खाएंगे, आपकी बॉडी के लिए कोई चीज पॉइजन है, तो वो क्या होगा? अगर आपका गट बिल्कुल सही है, लीकी नहीं है, फटा नहीं है, लीक नहीं हो रहा है, तो आपकी बॉडी खराब चीज को निकाल देगी स्टूल और यूरिन के जरिए, और अच्छी चीज जो न्यूट्रिशन है उसे वो ब्लड में भेज देगी। लेकिन आपने क्या किया? सुबह चाय पी ली, लीकी गट कर लिया। आपने मिल्क प्रोडक्ट्स लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स लिए, जब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, डाइजेशन खराब था, तब अगर आपने लिया, तो आपके पेट के अंदर क्या होगा? वो जो लीकी गट है वो बढ़ेगा, इससे लीकेज बढ़ेगी। तो क्या होगा? जो खराब पॉइजन था आपकी बॉडी में, नहीं रहना चाहिए था, वो भी आपके ब्लड में चला गया। इससे आपका ब्लड इन्फेक्शन बढ़ता है, IBS बढ़ता है, आपको हार्मोन्स के इश्यूज होते हैं, थायराइड बढ़ता है, ब्रेन के डिसऑर्डर्स होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, ओवरथिंक करना, ये सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से बढ़ती हैं। और हम इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज करते हैं, दवाइयां खाते रहते हैं, और बॉडी इतनी रेजिस्टेंट हो जाती है कि आज ऐसा समय आ गया है कि हमारी बॉडी 5 साल के अंदर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गई।
हम 5 साल में अगर हम देखें तो एलोपैथी को नए नए ड्रग्स लाने पड़ रहे हैं एलोपैथी के अंदर, एंटीबायोटिक के, बिकॉज वो काम ही नहीं कर रहे बॉडी पे। हमने इतना खा लिया है, हमने इतने सारे डाइजेशन की टैबलेट्स ले ली, हमने 7 सेकंड वाला पाउच भी पी लिया, लेकिन कुछ असर नहीं कर रहा है लोगों को, क्योंकि असलियत में आपने ये जाना ही नहीं कि मेरी बॉडी कह क्या रही है। उसकी आवाज कभी सुनी ही नहीं, अंदर की आवाज कभी सुनी ही नहीं। और जब आप वो सुनते हैं, जब आप वो देखते हैं, तब समझ में आता है कि मैं असलियत में अपने आप को कैसे ठीक कर सकता हूँ। और आयोटीन इसी पे तो काम करता है। हम आपका कोई इलाज नहीं करते, हम वेलनेस सिखाते हैं कि आपकी बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऐसे कैसे एक्टिवेट किया जाए कि वो अपनी बीमारी को खुद से खुद खत्म करे। दैट्स कॉल्ड वेलनेस। इलनेस के ऊपर कोई काम नहीं करते हम। बीमारी के लिए मेडिकल रिप्लेसमेंट तो दे ही नहीं रहे, ना ही हम मेडिकली रिप्लेस कर रहे हैं। हमारे ट्रीटमेंट जो है वो हमारे डॉक्टर्स करते हैं। मैं तो आपको इस चीज पे गाइड करता हूँ, आपकी बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऐसे कैसे एक्टिवेट हो कि आप अपने आप को खुद पे खुद ठीक कर लें, हील कर लें, रिवर्स कर लें अपनी प्रॉब्लम्स नेचुरली। तो मैं आपको आज वही तो बता रहा हूँ कि आप अपनी गलतियां क्या करते हैं। आप अगर खाली पेट चाय पी रहे हैं, अगर आप बिस्किट ले रहे हैं, टोस्ट ले रहे हैं, अगर आप सुबह शाम चाय लेते हैं, अगर आप सुबह उसके बाद अगर वॉक करने के बाद, फ्रेश होने के बाद नाश्ते में पोहा, उपमा, पराठा ऐसी चीजें खा रहे हैं डायरेक्टली, इसका मतलब जो है आप अपने गट को लीकी कर रहे हैं। अगर आप पैकेज्ड फूड ज्यादा लेते हैं, अगर आप प्रोटीन पाउडर डब्बा बंद लेते हैं, अगर आप देखें आप बाजार की चीजें ज्यादा खाते हैं, अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हैं, इसकी वजह से क्या होगा? डिस्बायोसिस, खराब बैक्टीरिया बढ़ेंगे, सीफो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। और आप देखेंगे आप एक बेसिक सी बीमारी लेकर के चले थे, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, स्किन में खुजली हो गई, एक्जिमा हो गया, और वो बढ़ते बढ़ते ऑटो इम्यून डिजीज बनेंगे। वो अगर आप देखेंगे तो वो आपकी सोराइसिस बनेगा, स्काल्प सोराइसिस बनेगा, एलोपेशिया बनेगा, ल्यूपस बनेगा, आईपीएस की प्रॉब्लम बनेगी, कैंसर तक भी जाती है। इसलिए हमें इन सारी चीजों पर ध्यान देना है कि हमारे जो तार जुड़ रहे हैं बॉडी के, ये जो वेगस नर्व जुड़ी हुई है, ये जो हमारा गट बैक्टीरिया का कनेक्शन है, इसे बना करके रखना जरूरी है। बिकॉज आपका ब्रेन और आपका पेट आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एक ब्रेन सेल डिवाइड होकर ब्रेन में जाता है और एक पेट में चला जाता है, और इसे जोड़ने की जो नस होती है वो होती है वेगस नर्व, और ये कान के पीछे से होती है पास। और हम आज इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि हम अपने गट को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम अपनी बॉडी की बेसिक सी बीमारियां जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, उसके लिए दवाइयां खा रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। अगर हम इतना ध्यान दें कि हम हर रोज आधा लीटर सिर्फ कांजी पी लें, तो हम देखेंगे हमारा गट बैक्टीरिया प्रॉपर हो जाएगा। अब जो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई इस वक्त, अगर आप डायबिटीज से जूझ रहे हैं, बीपी से जूझ रहे हैं, थायराइड से जूझ रहे हैं, अर्थराइटिस से जूझ रहे हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस बन गया है, आपको कोई गायनेक इश्यू हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, ब्रेन की न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर हो गए, नसों की प्रॉब्लम हो गई, पेन रहता है बॉडी के अंदर, XYZ कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर या क्रोनिक डिजीजेस हो गई हैं, तो आयोटीन आपको ट्रीटमेंट तो प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ फ्री की टिप्स और प्रीमियम चीजें बताने वाला हूं, जो मैं अपने सेशंस में बताता हूं बहुत प्रीमियम लेवल पे। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में डाल देना सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट वीडियो। बस इतना आपको करना है, और मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा आप अपना डाइजेशन और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं नेचुरली कैसे हील और रिवर्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो कर लेना, कंसल्ट कर लेना स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से। नमस्कार।